नमस्कार। आज हम एक ऐसी मशीन की बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। रोज इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि आखिर ये काम कैसे करती है? हाँ, बात हो रही है कंप्यूटर की। चलिए आज इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो क्या कंप्यूटर सच में कोई जादुई पिटारा है? मतलब लगता तो बिल्कुल वैसा ही है ना? बस एक बटन दबाया, कुछ टाइप किया और बूम! पूरी दुनिया की जानकारी हमारी स्क्रीन पर। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, इसके पीछे कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और वो जो सिंपल सा लॉजिक है ना, वो बस इन 3 शब्दों में छिपा हुआ है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। बस दुनिया का हर कंप्यूटर, चाहे वो हमारी जेब में हो या किसी बड़े से ऑफिस में, इसी कह सकते हैं मूल मंत्र पे काम करता है। चलो इसको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कीबोर्ड पर टाइप किया 2+2। ये क्या हुआ? ये हुआ इनपुट, मतलब हमने कंप्यूटर को कुछ काम दिया। अब कंप्यूटर अपने दिमाग से इसका हिसाब लगाएगा, वो हुआ प्रोसेस। और फिर स्क्रीन पर जो जवाब दिखा 4, वो है हमारा आउटपुट। देखा है ना, एकदम सिंपल। अच्छा, तो अब जब ये बेसिक फंडा क्लियर हो गया है, तो चलिए अब कंप्यूटर के शरीर को देखते हैं। मतलब उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? बहुत सीधा सा जवाब है, कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं और हाँ, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर हैं। तो सवाल ये है कि हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? यही काम आते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनको ना कंप्यूटर की इंद्रियां या सेंसेस समझ सकते हैं। कीबोर्ड और माउस से हम उसे बताते हैं कि क्या करना है, स्कैनर से उसे तस्वीरें दिखाते हैं और माइक्रोफोन से अपनी आवाज सुनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी बात। पर कंप्यूटर हमसे कैसे बात करता है? इसके लिए होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इन्हें कंप्यूटर की आवाज समझ लीजिए। मॉनिटर पर वो हमें चीजें दिखाता है, प्रिंटर से उन्हें कागज पर उतार देता है और स्पीकर से हमें गाने या कोई भी आवाज सुनाता है। लेकिन एक मिनट, इन सारे इनपुट और आउटपुट के बीच में वो कौन है जो सारा काम संभालता है? कौन है जो फैसले लेता है? यहीं पर एंट्री होती है कंप्यूटर के सबसे जरूरी हिस्से की, उसके दिमाग की, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सब सीपीयू के नाम से जानते हैं। ये लाइन एकदम परफेक्ट है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग है। ये दिखने में तो एक छोटी सी चिप होती है, पर कंप्यूटर की सारी ताकत इसी के अंदर होती है। तो ये दिमाग करता क्या है आखिर? असल में सारा हिसाब किताब, मतलब कैलकुलेशंस, और बाकी सभी हिस्सों को कंट्रोल करने का काम इसी का है। इसके अंदर भी 2 मेन हिस्से होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट यानी सीयू और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, जो मिलकर ये सारा काम निपटाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कंप्यूटर के शरीर यानी हार्डवेयर और उसके दिमाग यानी सीपीयू को समझ लिया। पर सोचिए, एक शरीर और दिमाग बिना सोच या कह लें कि आत्मा के क्या कुछ कर सकता है? नहीं ना। बस यहीं पर कहानी में आता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फर्क समझना बड़ा मजेदार है। अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, तो सॉफ्टवेयर उसके अंदर के ख्याल हैं। हार्डवेयर वो फिजिकल चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड या मॉनिटर, और सॉफ्टवेयर वो बस इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे विंडोज हो गया या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और सॉफ्टवेयर में भी एक होता है सबका बॉस, द ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस। ये वो मेन सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। ये ही हार्डवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बिठाता है, जैसे कि विंडोज 11। ये ओएस ही है जो कंप्यूटर को एक पर्सनालिटी देता है, उसे इस्तेमाल करने लायक बनाता है। शरीर हो गया, दिमाग भी हो गया और सोच भी। अब किसकी बारी है? याददाश्त की। जी हाँ, अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की। देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी भी ना 2 तरह की होती है। एक होती है रैम यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसे सब याद रहता है, और जैसे ही पावर ऑफ, ये सब कुछ भूल जाती है। दूसरी तरफ है रोम यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये पक्की वाली याददाश्त है, पावर जाए या आए, इसका डेटा कहीं नहीं जाता। तो फिर सवाल उठता है कि हमारी सारी फाइल्स, फोटोज, गाने, ये सब कहाँ सेव होते हैं? तो उसके लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करता है हार्ड डिस्क या एसएसडी का।
इसे आप कंप्यूटर की एक बड़ी सी अलमारी समझ सकते हैं, जहां सारा सामान परमानेंटली रखा जाता है। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। कंप्यूटर कोई जादू नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम है, एक टीम की तरह, जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हर छोटा बड़ा हिस्सा मिलकर अपना अपना काम करता है और तब जाकर हमें हमारा काम पूरा मिलता है। ये सारी बातें हमें एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। जैसे कंप्यूटर का हर एक पार्ट एक खास मकसद पूरा करता है, जरा सोचें, हमारी अपनी जिंदगी में ये हमारे लिए सबसे जरूरी कौन सा काम करता है? क्या ये मनोरंजन का जरिया है, जानकारी का खजाना, या फिर लोगों से जुड़ने का एक पुल? इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग-अलग होगा।